हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे समझाने से पहले मैंने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताऊंगा, एनर्जी और फोटोन, थोड़ा रेडिएशन के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में फिजिक्स में 100% आता है। इसके बोर्ड में सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और कंपटीशन में तो कोई साल ऐसा हो जो इससे क्वेश्चन ना आए हो। न्यूमेरिकल में इसके नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, आज थ्योरी अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। बच्चों, आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 11th में तो कट चुका है कोर्स में से, 12th में लेकिन फिजिक्स में है ये टॉपिक, तो इसे समझ लेना बेटर है, वैसे भी समझना चाहिए। तो आइए पहले हम समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझने से पहले कि हम रेडिएशन और फोटोन के बारे में समझते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। यहाँ मैं इतना डिटेल में उसे नहीं लूँगा, लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और कोई रेडिएशन आएगी तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने कोई एसी अल्टरनेटिंग करंट मैंने लगाया, से सोर्स से जोड़ दिया बल्ब को, तो बल्ब रेडिएशन निकालेगा। मैंने लिखा है रेडिएशन एमिटेड बाय द बल्ब। तो आपको समझ में आ गया होगा रेडिएशन निकलती कहाँ से है। तो रेडिएशन निकलती है बल्ब में से। तो हम इसे आज तक ऑब्जर्व तो करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी देखी नहीं, हमें दिखती नहीं है वो, ठीक है ना। तो लाइट हमें दिख जाती है वैसे, लेकिन एक्सरे वगैरह भी रेडिएशन है, गामा रेस, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और माइक्रोवेव, वो सब रेडिएशन मुझे दिखाई देती नहीं है। हालांकि वो सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो हम लोग सारी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं देख सकते, हम कुछ ही तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख सकते हैं, जैसे लाइट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने बल्ब लगाया हुआ है ना, तो रेडिएशन को ऐसे दिखाया जाता है, जो कि गलत तरीका है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक साइंटिस्ट था प्लैंक ने बताया कि रेडिएशन के अंदर, रेडिएशन जब आ रहा है समझ लो बहुत सारे स्मॉल पैकेट्स आ रहे हैं एनर्जी के, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। तो कोई रेडिएशन आ रही है बल्ब से, तो आप ये मत देखो पूरी इस तरह से रेडिएशन आ रही है लगातार कंटिन्यूस, नहीं। आप समझो डिस्क्रीट यानी खंडित, अलग अलग पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं एनर्जी के, और जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। और उन एनर्जी पैकेट में एनर्जी लेके कौन आ रहा है, वो लेके आ रहा है फोटोन। तो फोटोन वह पार्टिकल है जो अपने साथ एनर्जी बियर करता है और जो किसी रेडिएशन के अंदर है, यानी रेडिएशन और कुछ भी नहीं है, वो है फोटोन। तो अगर मैं आपसे बोल दूं आगे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, या बोल दूं फोटोन की फ्रीक्वेंसी, बात बराबर है। क्योंकि रेडिएशन बनी किससे हुई है, फोटोन से। एनर्जी लेके कौन आ रहा है, फोटोन लेके आ रहा है। तो आपको आगे बताऊंगा मैं, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपको दे दी जाए तो उसके अंदर जो फोटोन है उसकी एनर्जी आप निकाल सकते हो। यानी अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो आप रेडिएशन की एनर्जी निकाल सकते हो। रेडिएशन की एनर्जी क्या है, फोटोन की एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ से आप देखिएगा, तो जब बल्ब आप जलाते हो, ट्यूबलाइट आप जलाते हो, मोबाइल की स्क्रीन आप देख रहे हो, तो वहां से क्या निकल रहे हैं लगातार, फोटोन्स। उनके वो है क्या, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। एनर्जी पैकेट्स को, एनर्जी पैकेट्स को क्वांटम कहा जाता है। एनर्जी लेके कौन आता है, फोटोन। तो मैंने देखिए वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ यू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और वी कैन से रेडिएशन, अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पता होगा, बाय विच फोटोन इज मूविंग, तो फोटोन जिस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, या मैं कह दूं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मुझे पता हो, या तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी बोल दूं या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बोल दूं, कुछ भी बोल सकता हूं, वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। उस रेडिएशन के अंदर जो फोटोन है, या मैं कह दूं एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एक ही बात है। तो जो अगर किसी परिवार के बंदे मजबूत है तो परिवार स्ट्रांग होगा ना, तो परिवार किससे बनता है, बंदों से। ऐसे रेडिएशन किससे बनी है, फोटोन से। बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से E बराबर एच न्यू, एच है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10⁻34 जूल सेकंड। तो इस रिलेशन को यूज करके फ्रीक्वेंसी मुझे पता होगी फोटोन की, या कह दो रेडिएशन की, उसे पुट करके जो रेडिएशन में फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी निकाली जा सकती है। यानी किस एनर्जी से फोटोन आ रहा है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए आप, इसे मैं एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। मैंने कहा रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने तुम्हें, तो मैंने कहा उसमें जो फोटोन है उसकी एनर्जी निकालो। मैं बता दूं हर्ट्स को सेकंड इनवर्स भी कहते हैं, यानी सेकंड इनवर्स ही हर्ट्स है, इट्स यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर के बारे में बता दिया था। तो देखिए यहाँ से रेडिएशन आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी पता है, एनर्जी निकालनी है। सीधा है फॉर्मूला बच्चे, E बराबर एच न्यू, एच की वैल्यू पुट करी, प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करी, सेकंड इनवर्स से सेकंड चला जाता है, जूल में एनर्जी आ जाती है 3.31 10⁻19 जूल। तो मैं कह सकता हूँ दैट मीन्स फोटोन ऑफ रेडिएशन इज हैविंग 3.31 × 10⁻19 जूल एनर्जी, and it is allowed to strike, if it is allowed to strike on the object it will transfer this amount of energy। यानी जो फोटोन आ रहा है उसके पास एनर्जी कितनी है, 3.313 10⁻19। अब जो कहीं टकराएगा
तो वहां पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, जितनी एनर्जी इस पे थी, यानी कितनी 3.313 10⁻⁻19। तो कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी टेबल पे एक फोटोन को इतनी एनर्जी देनी है 3.313 10⁻⁻19 जूल। तो बताओ जो फोटोन आ रहा है उस रेडिएशन में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी पूछ लो या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बताओ जब एनर्जी जो ट्रांसफर करनी है उसे 3.313 10⁻⁻19 करनी है। तो इस बार क्या करोगे, एनर्जी पुट कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, नेक्स्ट दिखाता हूँ। भी देखिए, ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैंने बताया। मैंने कहा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विच कैन ट्रांसफर 4.0 10⁻⁻90 जूल एनर्जी टू अ मेटल एक्स। कोई मेटल एक्स है, उस पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर करनी है रेडिएशन को, 4.0 10⁻⁻19। मैं कहता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो रेडिएशन की। तो बच्चे ये बराबर ऐसे नहीं होता है, तो आप क्या पुट कर दोगे, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी आ गया 6.0636 इंटू 10⁻⁻1 हर्ट्स, यानी सेकेंड वर्ड्स भी लिख सकता था मैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अगर मुझे किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पता है, मैं उसमें जो फोटोन है उसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, यानी रेडिएशन की एनर्जी निकाल सकता हूँ। अगर एनर्जी पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है, इट्स वाइस वर्सा। अब हम पढ़ सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट था ये हेनरी हर्ट्ज द्वारा किया गया और इसे एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे एक्सप्लेन किया था, उसमें मिलिकन ने भी उसका साथ दिया था। असल में मिलिकन एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात को गलत साबित करना चाह रहे थे, तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया। तो उन्होंने फिर दोनों ने नोबेल प्राइज उसमें साझा किया था, दोनों को एक साथ दिया गया था। देखिए तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये पाया क्या गया कि यहाँ पे एक मेटल था, मेटल जैसे पोटेशियम है ना, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहाँ पे कॉपर और सिल्वर भी हो सकता है। कोई मेटल था, उस पर जब बल्ब जला के रेडिएशन मारी गई मतलब स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी मारे गए, मतलब फोटोन मारा गया। तो जब यहाँ पे बल्ब जलाया गया, रेडिएशन मारी गई, तो पाया क्या गया कि इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास कहाँ से आ रहे थे, बैटरी से। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने मेटल को जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे ही, कहाँ से आ रहे थे, बैटरी से। और यहाँ पे जब लगातार फोटोन्स आके टकरा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जा रहे हैं और उसे हम डिटेक्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे एमीटर मैंने लगाया हुआ है, तो एमीटर की सुई हिलती है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कुछ आया था। अगर मैं लाइट नहीं मारूंगा तो बीच में गैप आ जाएगा, एमीटर की सुई हिलेगी नहीं, सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो उसने सर्किट को जोड़ने का काम किया है। तो इलेक्ट्रॉन बिना वायर के फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वायर होती फिर तो कनेक्ट कर ही जाता, लेकिन अगर वायर भी नहीं होगी तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाएगा। क्या हमारा देखिए बीच में स्पेस था, स्पेस में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, उस पर एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो फोटोन टकराया है इलेक्ट्रॉन से उसने एनर्जी दी है। तो अगर अब बच्चा पूछे सर अगर लाइट बंद कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएंगे बैटरी के, बस वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, एमीटर की सुई हिलेगी नहीं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन बता ही रहा है, तो एमीटर गैल्वेनोमीटर से बनता है, बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इसकी ये सुई हिल जाएगी। ठीक है, तो असल में हम क्या कर रहे हैं, बल्ब जला के हमने फोटोन रेडिएशन मारा है यहाँ पे, तो रेडिएशन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले, यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब प्रोड्यूस हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, दिस कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बात बिल्कुल सरल है, किसी मेटल पे जब कोई रेडिएशन टकराती है, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कोई सा भी मेटल ले लूँ, और क्या फिर एक ही रेडिएशन से सारे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, या अलग अलग रेडिएशन लेनी होगी। देखो रेडिएशन में फोटोन है, तो क्या एक ही तरह की एनर्जी के फोटोन से सब निकल जाएंगे, फोटोन पे कुछ एनर्जी थी, तो क्या एक ही जो एनर्जी फोटोन पे क्या वो हर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, या फिर अलग अलग। देखिए इसका आंसर हम आगे लेंगे, वैसे आंसर ये है कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए। एक ही तरह की रेडिएशन से सारे मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। किसी मेटल में तो इलेक्ट्रॉन को कुछ फोर्स से पकड़ा हुआ है मेटल ने, किसी में कुछ सही से हम आगे पढ़ेंगे। तो हर एक के लिए जो रेडिएशन, तो इसे यहाँ पे नोट्स में लिखा रहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी फ्रॉम द मेटल व्हेन द मेटल लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। कुछ फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे लेनी होगी और वो सबके लिए अलग अलग रहती है। पर हाँ, अभी नॉर्मल भाषा में आप ये कह सकते हो कि हाँ, जब मेटल से रेडिएशन टकराती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा जरूर, उससे पहले आप जान लीजिए कि क्या था। कुछ रिजल्ट्स ऑब्जर्व करे गए थे इस एक्सपेरिमेंट में, कुछ रिजल्ट क्या थे, वो क्या निकल के आए। इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, देयर इज नो टाइम लैग। एक क्षण की भी मतलब यहाँ पे टाइम नहीं हुआ, मतलब एक
मिली सेकेंड्स का भी फर्क नहीं था। ठीक है, जैसे ही हमने लाइट ऑन किए, जैसे ही हमने फोटोन टकराए, वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम से शो होने लगता था। जैसी लाइट जलाई वैसे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते थे, एकदम से डिफ्लेक्शन आ जाती थी। मतलब लाइट जलाते ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन आती थी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एकदम से निकल गए, जरा सी भी यहाँ पे देरी नहीं हुई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, देखो बात बिल्कुल सरल है। हुआ क्या होगा? हुआ ये था कि यहाँ पे मान लो ये मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये पेन का ढक्कन इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से क्या आ रहे हैं? ये पेन क्या आ रहा है? ये फोटोन्स आ रहे हैं। तो हुआ क्या होगा? यहाँ से फोटोन्स आए, फोटोन आगे क्या हुआ? इससे फोटोन आगे टकराए, टकराते क्या हुआ? ये एकदम से निकल जाएंगे। तो बात बिल्कुल सरल है, फोटोन एनर्जी लेके आता है और जब वो एनर्जी से टकराता है इलेक्ट्रॉन पे, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है। जैसे बच्चे कंचे खेलते थे, एक कंचा रखते थे, दूसरा उस पर फेंक के मारते थे, तो जो पहले वाला जिस पे जाके टकराता था वो निकल के भाग जाता था एकदम से। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लाइट की ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, आप देखते हो कई बार गर्मी में वोल्टेज कम आती है, कहते बल्ब हल्का चल रहा है, रहता वो येलो कलर का ही है, पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो यानी इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? जो फोटोन्स को निकाल रहा है। उसने कहा अगर आप फोटोन्स की इंटेंसिटी बढ़ा दो, यानी लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलने लगते हैं। बात सही है भाई। अगर आपने यहाँ पे 10 फोटोन लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर आप यहाँ 15 फोटोन ले लोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने पे, यानी लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाने पे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे, मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलने लगते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू इज स्मॉलर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मैं आगे लिख के भी बता दूंगा इस बात को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसी रेडिएशन की जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। हर एक मेटल के लिए वो अलग अलग होगी, पोटेशियम के लिए कुछ और, सोडियम के लिए कुछ और। तो वो वैल्यू कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह सबसे कम फ्रीक्वेंसी है जो किसी बल्ब से निकाली हुई रेडिएशन पे होनी चाहिए ताकि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दे। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। सपोज को मैं यहाँ पे मेटल पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम को 5.0 10 की पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और तुम यहाँ से 4.9 दे रहे हो बल्ब से फोटोन की फ्रीक्वेंसी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसे मैं बहुत खूबसूरती से आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है तो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। भाई आप देखिए यहाँ पे कंचा रखा है, मैं पीछे से कंचा मारूं, उसमें एनर्जी ना हो तो क्या टकरा के से आगे भेज देगा? वो नहीं भेज पाएगा। तो एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ना इसके लिए, तो ही बताना चाहो। जैसे पेन रखा है तो क्या चींटी आगे पेन खिसका देगी यहाँ से? नहीं, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। हाँ, कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी जो ग्रेविटी को अपोज करके यहाँ से हिला दे, तो वो सबसे कम एनर्जी इस तरह से कहलाती है हमारी थ्रेशोल्ड के टर्म्स में मैंने उसे ले लिया है। एक बात आप और देखिए, जो रेड लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी 4.3 से 4.6 होती है, 14 हर्ट्ज ऑफ एनी ब्राइटनेस। किसी ब्राइटनेस की आप ले लो और पोटेशियम मेटल पे मारो घंटों तक भी, कह रहा कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। बट एज सून एज जैसे ही तुम येलो लाइट ले आओगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 है, शाइन करोगे मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एंड द फ्रीक्वेंसी, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द पोटेशियम इज 5.0 10 की पावर 14, क्योंकि जो पोटेशियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 5.0 10 की पावर 14 है। तो तभी तो मैंने कहा कि जो इनकमिंग रेडिएशन है, जो लाइट आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। देखो जहाँ पे जो रेड लाइट है वो 4.3 से 4.6 से कम है, 5 से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये 5.1 5.2 है, तो चाहे इसकी ब्राइटनेस भी कम हो, यानी इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स भले ही कम आ रहे हो, पर उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी। किससे? थ्रेशोल्ड से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ई बराबर एच न्यू होता है। ई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसे और अच्छे समझ जाओगे आप। तो देखो पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से नोट करता हूँ। इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू बी इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस। ये लाइट की वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है जिस पे मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी तुम दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं नहीं, ज़्यादा दे दोगे तो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 4.3 दे रहे थे पोटेशियम को, 4.3 10 की पावर 14 हर्ट्ज, और चाहिए कितनी? 5.0 10 की पावर 14, तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। लेकिन येलो लाइट में कितनी है? 5.1, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा जब येलो लाइट को पोटेशियम सरफेस पे मारूंगा। ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है? हम जानते हैं ई बराबर एच न्यू होता है बच्चे, आप जानते हैं बात। देखिए मैंने बताया था ई बराबर एच न्यू होता है। एनर्जी क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो एक मिनिमम एनर्जी भी तो होगी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए किसी मेटल में से। तो E बराबर एच न्यू। मैं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यहाँ पुट कर दूँ तो डब्ल्यू नोट आ जाएगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। अगर तुमने इतनी एनर्जी नहीं दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं मेटल में से। जैसे पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसे निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो कैसे पुट करोगे? थ्रेशोल्ड की अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता हो तो आप यहाँ पुट कर दोगे, वर्क फंक्शन निकाल लोगे। सिमिलरली अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू पता होगी तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, यानी वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए चाहिए। यानी ये नहीं तुम कोई भी लाइट मार दोगे मेटल पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसे तुम्हारे लोहे के गेट हैं, स्टील के, सब रेलिंग वेलिंग लगी, सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे ऐसे तो, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो। पर ऐसा नहीं है, उनमें इतनी एनर्जी नहीं है। सूरज की लाइट में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो तुम्हारे जो मेटल्स वहाँ रखे हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल दे। एक एनर्जी चाहिए होती है, मतलब ये है बात। जो रेडिएशन आ रही है मेटल के ऊपर उसमें कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो मैंने कहा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फोटोन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। एक बात और जान लो, चाहे फ्रीक्वेंसी बोल दूं रेडिएशन की, चाहे एनर्जी बोल दूं, बात बराबर है। किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। यानी मैं एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में। यानी किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पता होगी उसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, और एनर्जी पता होगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। तो जब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। अभी तो वर्क फंक्शन भी तो हो सकता है, वो मिनिमम एनर्जी भी तो हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। यही बात है। आइए अब एक खूबसूरत एग्जांपल समझिए आप। मैंने क्या लिया है? पोटेशियम लिया। ये मेटल की शीट है। मेटल की शीट में बहुत सारे एटम्स होते हैं। मैं कोई एक एटम कंसीडर कर रहा हूँ। पोटेशियम का एक एटम मान लो, बहुत सारे तो एक मान लो। तो पोटेशियम एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। 2881 होती है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट में एक है। लाइट यहाँ से मारी तो फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4.9 10 की पावर 14 हर्ट्ज इतनी है। तो मैंने लिखा वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम 3.313 इंटू 10 की पावर -19 जूल। मालूम तुम्हें दे रखी है वैल्यू। वर्क फंक्शन क्या था? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। देखो बात है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन है यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, और वो फोर्स लगा रहा है 3.313 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इतनी फोर्स लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर तुम इतनी फोर्स नहीं लगाओगे जितनी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला यहाँ से है नहीं। तो हर एक के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग रहती है, इसलिए हर एक के आउटरमोस्ट, हर एक एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अलग अलग लगती है। इसलिए हर एक मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो वर्क फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है हर मेटल की। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि भाई सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में और पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में अलग अलग एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि सबके वर्क फंक्शन जो है वो अलग अलग है, और सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग अलग है, और सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम कितना है? 3.313 10 की पावर -19। दैट मीन्स एटलीस्ट 3.313 10 की पावर -90 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। कम से कम इतनी तो चाहिए ही। तो मैं फ्रीक्वेंसी कितनी मार रहा था? 4.9 10 की पावर 14। ई बराबर एच न्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी, मतलब एनर्जी दे रहा हूँ कितनी, मैं एनर्जी निकाल ली 3.246 10 की पावर -19। चाहिए कितनी? 3.313। तो मैंने कहा सिंस एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन इज लेस देन द वर्क फंक्शन, जो एनर्जी हमारी रेडिएशन लेके आ रही है, जो फोटोन लेके आ रहा है यहाँ से, वो कम है वर्क फंक्शन से। सो दैट इज इज स्मॉलर देन वर्क नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। इस केस में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, केस 2 देखो। केस 2 में जो लाइट है वो फ्रीक्वेंसी लेके आ रहा है 5.0 10 की पावर 14। वर्क फंक्शन वो ये 3.313 10 की पावर 19। तो मैंने यहाँ पे लिखा ई बराबर एच न्यू। तो मैं एच से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करूंगा, रेडिएशन की एनर्जी आगे 3.3, उतनी एनर्जी जितनी चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा यहाँ से, मतलब इस सेल से बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कि जो एनर्जी मैंने दी वो उतनी थी जितनी वर्क फंक्शन की वैल्यू है, यानी मिनिमम एनर्जी कितनी थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? 3.313। हम दे भी कितने रहे? 3.313। तो मैंने कहा ई बराबर डब्ल्यू नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड बट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। उसी को काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो मास इंटू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन में तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। और जैसे पेन था, ये पेन यहाँ रखा है, मैं से यूँ कर दूँ, यहाँ से बुक से नीचे गिरा दूँ इस कॉपी से, तो ऑलमोस्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही? जीरो रही। अब थर्ड केस देखिए आप। थर्ड केस क्या था? मैंने कहा जो फ्रीक्वेंसी में दे रहा हूँ 5.2 दे रहा हूँ, तो 5.2 तो मैं जानता हूँ, तो 5.2 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ई बराबर एच न्यू में एनर्जी आई 3.44, और हमें देने कितनी थी? 3.313। तो हाँ वर्क फंक्शन से एनर्जी ज़्यादा है इस बार। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल हैव द काइनेटिक एनर्जी विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ई बराबर डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी मान लो वर्क फंक्शन कितना था? 3.313 का, यानी 3.3 मैं दे कितने रहा हूँ? 3.4। तो ये एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी चाहिए? 3.3। तो बाकी एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जरूर,
और निकलेगा तो उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, और यही फॉर्मूला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। मान लो एनर्जी दे रहा हूँ मैं 10 और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए 4, तो बाकी की 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 4, रेडिएशन कितनी एनर्जी ला रही है 10, तो बाकी 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम जानते हैं E बराबर तो h न्यू होता है, तो E बराबर डब्ल्यू नोट यानी वर्क फंक्शन। E क्या था, एनर्जी जो फोटोन लेके आ रहा था यानी रेडिएशन लेके आ रही थी। डब्ल्यू नोट क्या था, वर्क फंक्शन, वो एनर्जी, वो सबसे कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो मैं जानता हूँ E बराबर h न्यू होता है, तो मैंने h न्यू पुट कर दिया। डब्ल्यू नोट क्या होता है, h नोट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू h, ये कर दिया। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², वो पुट कर दिया। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, तो एनर्जी के फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, ऐसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट करो, फॉर पोटेशियम एंड अदर मेटल्स वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमाइंड फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन की डब्ल्यू नोट की वैल्यू मुझे पता हो तो मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। यानी बच्चा अगर मुझसे पूछे कि सर पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रेडिएशन आ रही है उस पर कितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बच्चे देखिए डब्ल्यू नोट बराबर h नोट होता है। वर्क फंक्शन मुझे पता था, मान लो इसका एनर्जी कितनी है 3.3, यानी वर्क फंक्शन इतना है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5.0 10⁻14। मैंने पहले ही बताया था, वर्क फंक्शन पता होगा, एनर्जी पता होगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, फ्रीक्वेंसी पता होगा तो एनर्जी निकाल लूंगा। और सुनो, मैंने लिखा दैट इज रेडिएशन ऑफ लाइट मस्ट हैव एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.0 10⁻14 सेकंड इनवर्स इन ऑर्डर टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मुझे वर्क फंक्शन किसी मेटल का पता चल जाए, ठीक है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर वर्क फंक्शन पर चल जाए, यानी कितनी एनर्जी मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेटल में से, वो पर चल जाए, तो वो रेडिएशन, जिस रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर देगा उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो ये डाटा आपको एग्जाम में गिवन होगा, ज़्यादातर गिवन होता है। मेटल है लिथियम, उसके लिए वर्क फंक्शन कितना है 2.42, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू देती है लिथियम के लिए, h से डिवाइड करोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, यानी वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी रेडिएशन की जो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। सिमिलरली सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर के लिए आप निकाल सकते हो। लेकिन देखो मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे जूल में ली हुई है, माफ करना, वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ जूल में ली हुई है, लेकिन बुक वाला वैल्यू देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻19 जूल, तो 2.42 में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 1.6 10⁻19 जूल, तो हमारा आंसर किसमें, जूल में आ जाएगा। तो जो एनर्जी हमें जो वर्क फंक्शन दिया होता है मेटल का, बच्चे हमें वो दिया होता है वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर हम फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं, E बराबर h न्यू, h की वैल्यू होती है जूल सेकंड, तो एनर्जी भी किसमें होनी चाहिए, जूल में होनी चाहिए, तभी तो फ्रीक्वेंसी सेकंड में निकल के आएगी, सेकंड वर्स में। तो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप क्या करोगे, जो भी तुम्हें वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 10⁻19 जूल में एनर्जी आ जाएगी। तो लिथियम आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना, 2.42 में मल्टीप्लाई करना 1.6 10⁻19 जूल, तो लिथियम के लिए वर्क फंक्शन आ जाएगा, लिथियम मेटल के लिए, उसे डिवाइड कर देना एस से, तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अब भी कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन कॉल मी।